सुबह की रोशनी गुलाबी सुनहरी थी जब नीला पीला घोड़ों वाला जहाज नुमा त्योहार घर के आंगन में सजा हुआ था। घर में एक पुराना ताबीज टिका हुआ था। वह ताबीज बड़े दादाजी का था। धातु की मुंह त्वचा पर नक्काशी की हुई कहानियां। दादाजी कहते थे कि वह ताबीज 100 बरस पुराना है और यह परिवार की आन बान शान की निशानी है। मायरा 12 साल की लड़की हर छुट्टी पर दादाजी को ताबीज पहनाते देखती थी। देखते देखते हाथ छूती थी। उसकी कहानी सुनती थी। लेकिन एक दिन त्योहार के बाद वह ताबीज अचानक गायब हो गया। कहने को तो सबने देखा था कि त्योहार की हलचल में ताबीज गिरा होगा या झमेले में कहीं रखा गया होगा, पर वह नहीं मिला। परिवार में हल्की सी बेचैनी हुई। माँ ने देखा कि दादी चुप हो गई। पिता ने खोजी हाथ से पत्ते पलटाए, अलमारी खोल खोल कर देखा। भाई बहन पूछते रहे, दादाजी आपने ताबीज कहाँ रखा था? और दादाजी बस आंख झुकाकर बस यही कहते, ये तो बरगद के नीचे था। कुछ दिन बाद एक शाम दादा बाजार से लौटे तो उन्होंने सुना कि उनकी छोटी भतीजी सिया बोली, आपकी यादें ताबीज में नहीं है दादाजी, वो दिल में है। उस शब्द ने घर की दीवारों को खालीपन से भर दिया। उस रात परिवार एक बैठक में बैठा। दादा दादी माँ पिता बड़े भाई राहुल, छोटी मायरा और भतीजी सिया। राहुल ने सुझाव दिया कि ताबीज विदेशी लड़के लड़कियों के बीच सौदा कर लिया गया हो या किसी पड़ोसी ने गलती से ले लिया हो। माँ ने कहा कि ज्यादा सोचने से दिल दुखेगा। दादाजी चुप बैठे रहे। फिर एक सप्ताह बाद मायरा स्कूल से लौटी तो उसकी किताबों के बैग में कुछ झिलमिलाया। एक पुराना तार, धातु की छोटी सी चाबी जैसी। लेकिन जब उसने उसे देखा उसे लगा कि यह ताबीज की चाबी होगी। उसने धैर्य से पूछा, क्या यह ताबीज से जुड़ी चाबी है? दादा ने आंखें चमकाई पर फिर कहा, ना शायद नहीं। मायरा को अंदर से हल्की खुशी भी हुई और डर भी। अगर यह वह ताबीज नहीं है पर कुछ स्मृति जैसे टुकड़े मिल गया हो। मायरा ने तय किया कि अगली सुबह सारे घरवासियों को लेकर गांव की बूढ़ी पुस्तकालय जाएगी जहां पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हैं। पुस्तकालय में एक पोथी मिली जिस पर लिखा था दादाजी की विरासत। उसमें परिवार की सूची, नाम, तस्वीरें और ताबीज की तस्वीर भी, मगर ताबीज के नीचे लिखा था कि ताबीज कभी झांसी के ऐतिहासिक संग्रहालय को दान हुआ था। जब एक बार दादाजी ने संग्रहालय के अधिकारी से बातचीत की थी। उस रात परिवार एक बैठक में बैठा। दादा दादी माँ पिता बड़े भाई राहुल, छोटी मायरा और भतीजी सिया। राहुल ने सुझाव दिया कि ताबीज विदेशी लड़के लड़कियों के बीच सौदा कर लिया गया हो या किसी पड़ोसी ने गलती से ले लिया हो। माँ ने कहा कि ज्यादा सोचने से दिल दुखेगा। दादाजी चुप बैठे रहे। फिर एक सप्ताह बाद मायरा स्कूल से लौटी तो उसकी किताबों के बैग में कुछ झिलमिलाया। एक पुराना तार, धातु की छोटी सी चाबी जैसी। लेकिन जब उसने उसे देखा उसे लगा कि यह ताबीज की चाबी होगी। उसने धैर्य से पूछा, क्या यह ताबीज से जुड़ी चाबी है? दादा ने आंखें चमकाई पर फिर कहा, ना शायद नहीं। मायरा को अंदर से हल्की खुशी भी हुई और डर भी। अगर यह वह ताबीज नहीं है पर कुछ स्मृति जैसे टुकड़े मिल गया हो। मायरा ने तय किया कि अगली सुबह सारे घरवासियों को लेकर गांव की बूढ़ी पुस्तकालय जाएगी जहां पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हैं। पुस्तकालय में एक पोथी मिली जिस पर लिखा था दादाजी की विरासत। उसमें परिवार की सूची, नाम, तस्वीरें और ताबीज की तस्वीर भी, मगर ताबीज के नीचे लिखा था कि ताबीज कभी झांसी के ऐतिहासिक संग्रहालय को दान हुआ था। जब एक बार दादाजी ने संग्रहालय के अधिकारी से बातचीत की थी। पर मायरा आगे बढ़ती है। अंतिम पन्ने पर एक संदेश लिखा है, यह ताबीज नकल है। असली ताबीज वर्ष 1950 की बाढ़ में बह गई थी, पर परिवार ने नकल बनवाकर अपनी कहानी जारी रखी ताकि पहचान बनी रहे। मायरा का मन पसीज गया। उसे लगा कि उसने किस झूठ पर विश्वास किया था। जब उसने यह बात घर में बताई तो कुछ सदस्यों को बुरा लगा। दादा शांत चुप सुनते रहे। माता बोली कि उन्होंने हमेशा सोचा कि ताबीज जीती हुई विरासत है और यही बात उन्हें ताकत देती थी। राहुल गुस्से में बोला, नीर असली चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्मृति और विश्वास। दादी की आंखों में पानी था लेकिन आवाज ठहरी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि हम झूठ पर खड़े हों, पर यह झूठ हमारा सहारा भी था। रात उस दिन सब चुप बैठे रहे। बाहर चांदनी थी, पेड़ों पर चांद की चांदनी पड़ रही थी और तालाब की जलधारा शांत थी। मायरा ने महसूस किया कि ताबीज न होना दुख की बात है, पर सबसे बड़ा दुख है कि झूठ सुनने करने का बोझ मन में हो। अगली सुबह परिवार ने मिलकर फैसला किया कि वे ताबीज की जगह एक नई विरासत बनाएंगे। वह विरासत होगा प्रेम, सच्चाई और साझा यादों की। सबने मिलकर उस संग्रहालय से संपर्क किया जहां नकल रखी गई थी और बताया कि वे नकल को रखेंगे, पर सब सच जानना चाहेंगे और अपनी कहानी बच्चों को बताएंगे। राहुल ने कहा कि वह स्कूल में एक नाटक लिखेगा जिसमें यह कहानी होगी कि कैसे एक खोया ताबीज लोगों को बांधे रखने वाला नहीं बल्कि झूठ से बांधे रखने वाला हो सकता है। माँ ने कहा कि वह भोजन की थाली में ताबीज की जगह मिठाई बांटेंगी ताकि साझा प्यार ही विरासत बने। रात उस दिन सब चुप बैठे रहे।
बाहर चांदनी थी, पेड़ों पर चांद की चांदनी पड़ रही थी और तालाब की जलधारा शांत थी। मायरा ने महसूस किया कि ताबीज न होना दुख की बात है, पर सबसे बड़ा दुख है कि झूठ सुनने करने का बोझ मन में हो। शाम को जब दरवाजे पर बैठे सारे घर वाले गुलाब की खुशबू लेकर बैठे, दादा ने अपनी छोटी सी छड़ी उठाई। उन्होंने कहा, मैं अब उस ताबीज के लिए शोक नहीं मानता। मैं तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी समझदारी के लिए। असली धरोहर वो है जो तुम्हारी यादों में हो, बल्कि चेहरे पर मुस्कान है, दिल की सच्चाई है। राहुल ने कहा कि वह स्कूल में एक नाटक लिखेगा जिसमें यह कहानी होगी कि कैसे एक खोया ताबीज लोगों को बांधे रखने वाला नहीं, बल्कि झूठ से बांधे रखने वाला हो सकता है। माँ ने कहा कि वह भोजन की थाली में ताबीज की जगह मिठाई बांटेंगी ताकि साझा प्यार ही विरासत बने। मायरा ने अपनी डायरी में लिखा, आज जाना कि असली विरासत ताबीज नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कान है, दिल की सच्चाई है। शाम को जब दरवाजे पर बैठे सारे घर वाले गुलाब की खुशबू लेकर बैठे, दादा ने अपनी छोटी सी छड़ी उठाई। उन्होंने कहा, मैं अब उस ताबीज के लिए शोक नहीं मानता। मैं तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी समझदारी के लिए। असली धरोहर वो है जो तुम्हारी यादों में हो। और उन्होंने घर की दीवार पर एक नई तस्वीर लगाई जहाँ नकल ताबीज भी थी और उसके नीचे लिखा था, विरासत प्रेम की,